Students of 10th standard, as per sequence, today I am going to teach you the balance the following chemical equation as per level of the 10th standard by hit and trial method and direct method. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करने के बाद अपना जो टॉपिक आज रिमेन है वो है बैलेंस द इक्वेशन। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तक बैलेंस ना हो तब तक वो अनबैलेंस रिएक्शन कहलाती है। अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज करने होते हैं। उस मेथड में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड में कुछ एटम्स का मल्टीप्लाई एडिशन करना होता है, जिससे कि रिएक्टेंट पोर्शन का पूरा पार्ट इक्वल हो जाना चाहिए प्रोडक्ट वाले पार्ट के। तो इसमें सीक्वेंस से मैं वन बाई वन करके आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा, उनको आपको बैलेंस करना होगा। कुछ बैलेंस मैं खुद करूँगा, बाकी का आपको खुद करना होगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। इसी तरह नंबर 2 में NaOH में सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करें तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। नंबर 3, NaCl प्लस AgNO3 में AgCl और NaNO3 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट नंबर 4, BaCl2 में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर BaSO4 और HCl प्रोड्यूस होता है। तो बैलेंस करने के लिए इन चारों इक्वेशन में हमें बेटा ये बताना होगा कि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसमें नंबर ऑफ एटम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के हमें पता करने होंगे। जैसे H का एटम 1 है, N का 1 है, O के 3 हैं। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन में कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ये रिएक्टेंट पोर्शन में हो गए। अब हमें उसके बाद प्रोडक्ट पोर्शन में देखना है कि कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम का 1 हो गया, नाइट्रेट जो है उसका 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर में एक ही मॉलिक्यूल्स है यानी कि वाटर H2O। तो H के 2 हो गए, O का 1 हो गया। अब बेटा इसे बैलेंस करने के लिए उधर हाइड्रोजन के वाटर में देखो 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इधर H के पर्टिकुलर HNO3 के साथ 1 मॉलिक्यूल्स है और OH का होल ट्वाइस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसमें H2 है, यानी 3 इधर हो गए। तो हमें क्या करना होगा कि इधर HNO की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि 2H हो जाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो H है वो 2 हो गए, तो यानी कि 4 एटम हो गए आपके हाइड्रोजन के रिएक्टेंट पोर्शन में। अब आप प्रोडक्ट पोर्शन में जाइए तो हाइड्रोजन के H2O में 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दिया जाएगा, तो वो 4 हो जाएंगे। अब आप नाइट्रेट को देखिए, जब 2 का मल्टीप्लाई HNO3 में कराया तो नाइट्रेट भी डबल हो गए और इधर कैल्शियम नाइट्रेट डबल था ही पहले से ही। इस तरह कैल्शियम का इधर सिंगल है, उधर भी सिंगल है। ऑक्सीजन के उधर 2 हैं, तो इधर भी आपका 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि O3 HNO3 में आपके 2 मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई, OH में होल ट्वाइस था, O के 2, वाटर में 2, इससे ये बैलेंस होगा। उसके बाद आता है NaOH प्लस H2SO4, तो Na2SO4। अब यहाँ पे Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 1 मॉलिक्यूल्स है, तो आपको NaOH में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे 2 मोल्स ऑफ Na हो गए। उसके बाद आता है कि H2SO4, H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 Na में हो गए, तो बेटा ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स इधर हो गए आपके हाइड्रोजन के, और उधर हाइड्रोजन के वाटर में 2 ही मॉलिक्यूल्स है, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई वाटर की तरफ करना होगा, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है NaCl प्लस AgNO3, Na का 1 मॉलिक्यूल, Cl का 1 मॉलिक्यूल्स, Ag का 1 और NO3 का 1 मॉलिक्यूल्स, पूरा NO3 नाइट्रेट है। तो Ag का 1 Cl, प्रोडक्ट में भी AgCl सिंगल है, NaNO3 भी सिंगल है, ये अपना बैलेंस सेल्फ है पहले से ही। अब आता है BaCl2 प्लस H2SO4, तो यानी कि जो बेरियम क्लोराइड H2 से रिएक्ट कर रहा है तो BaSO4 ये पर्टिकुलर पहले से ही बैलेंस है, लेकिन इसमें जो H और Cl है वो दोनों ही डबल हैं, तो BaSO4 इक्वल पहले से ही बैलेंस है, तो HCl में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे वो चीज़ पर्टिकुलर बैलेंस हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो मैंने आपको वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन बताई थी, उन दोनों में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके हिसाब से हमें ऐसे रिएक्शन को लिखना है, फिर उसका बैलेंस करना है।
जैसे पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन प्रोड्यूस होकर के जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आया, फिर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर आया। नंबर थर्ड में एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर आया। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड आया। तो इन चारों वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर H2O होता ही है। तो पहली हमने केमिकल इक्वेशन लिखी। दूसरी इक्वेशन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो Zn प्लस AgNO3, उसके बाद जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। नंबर थर्ड है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड तो एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 और रिएक्शन प्रोसीड होकर के एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस कॉपर। फिर आता है बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इन चारों केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद हमें इन चारों इक्वेशनों को बैलेंस करना है। तो पहले वाले में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तो उसका CaCO3 प्लस H2O, ये पहले से ही पर्टिकुलर बैलेंस है। ऐसा कैसे? कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में सिंगल है, प्रोडक्ट में भी सिंगल है। C उधर भी रिएक्टेंट साइड में इक्वल है और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल है। H के 2 और आप वाटर में देखिए H के 2 हैं। O के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में 4 हैं तो O पे 3 और 1 H2O वाला O, तो यानी कि 4 प्रोडक्ट में भी है। ऐसे ही जिंक प्लस AgNO3, ZnNO3 Ag तो NO3 यहाँ पर जो है वो ट्वाइस हो चुका है, नाइट्रेट ट्वाइस हो चुका है तो हमें AgNO3 में 2 का मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड में करना होगा जिससे 2 Ag बन जाएंगे। Ag में प्रोडक्ट साइड में जाकर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अब आता है एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 तो इसका प्रोडक्ट निकला था AlCl3 प्लस 3Cu, यानी कि हमें यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो हमें देखना होगा कि Cl के 3 हैं और इधर रिएक्टेंट साइड में Cl के 2 हैं। तो हमें इसे इवन नंबर बनाने के लिए सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करके क्लोरीन के 6 और 3Cu यहाँ पे कर दिया जाएगा तो हमारा, और 2 एल्यूमिनियम कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट में निकल के आएगा 2AlCl3 प्लस 3Cu, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 3Cu है तो प्रोडक्ट में भी 3Cu है। एल्यूमिनियम अगर हमारे इधर 2 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं प्रोडक्ट में तो एल्यूमिनियम हमें रिएक्टेंट में भी डबल करना होगा और Cl2 के यहाँ पर रिएक्टेंट में 6 हैं तो प्रोडक्ट में भी 6 हैं। उसके बाद आता है BaCl2 प्लस K2SO4 तो BaSO4 और KCl तो KCl जो है वो हमारा यहाँ पर K2 और Cl2 2 हैं तो इसलिए हमें 2 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में KCl में करना होगा तो हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम करना होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि KBr प्लस BaI2 प्रोडक्ट निकल के Ki प्लस BaBr2। इसमें हमें ये भी पता करना होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आयन एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे में तो कंप्लीट आयन एक्सचेंज को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद है बेटा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट में जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ZnCO3 में ZnO प्लस CO2 यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं उसको। उसके बाद आता है H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों मिलाकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा तो H2 प्लस Cl2 दोनों मिलकर 2HCl बनेगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोलिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑब्टेन करेंगे तो Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2 2 का मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में करके इसको बराबर कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट डज यू मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एग्जांपल भी देने हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है उन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंट फॉर्म है। जैसे कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो रिलीज करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे सोडियम में क्लोरीन मिलाएंगे तो NaCl और कुछ एनर्जी ऑब्टेन होगी तो यानी मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल सॉल्ट यानी खाने का नमक बनता है। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, वो लास्ट में आपको बता ही चुका हूँ वीडियो में। और रिएक्शन दैट एब्जर्व एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन जो एब्जर्व करती है एनर्जी को और रिक्वायर होती है जिसको एनर्जी, उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में 6CO2 प्लस 6H2O और सनलाइट हीट लेंगे इसमें तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ऑब्टेन करेगी।
यानी कि बेटा हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को बिल्कुल पढ़ना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आगे अभी लास्ट मैंने अभी ये बताया आपको कि रिएक्शन पहचाननी है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रिएक्शन लिख दी जाएगी और ये पूछा जाएगा ये कौन सा रिएक्शन है, इसका टाइप बताओ, केमिकल रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन या फोटोलाइटिक वगैरह वगैरह। बहुत सारी रिएक्शंस जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताई हैं वो सभी इसमें पूछी जाती हैं, पर मार्क्स उसका 1 ही होता है। अभी इसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन था जो मैंने अभी आपको बताया, और वो रिएक्शन आपको लर्न भी करनी चाहिए। उसके बाद एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी आती है तो वो एनर्जी फूड के थ्रू आती है। हम फूड लेते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी एक्चुअल में जब ऑक्सीजन जाती है तो फूड को ब्रेक डाउन करके और CO2 को रिमूव करवाती है बॉडी से, तो उससे हीट ऑब्टेन होती है और हीट एक्सक्रीट बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन में कंसिडर करती है। तो इन टॉपिकों को हमें NCERT बेस्ड पे लिया है, तो इसके सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, इस लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा होमवर्क देने वाला हूँ जिसमें आपको रिएक्शंस बैलेंस करनी है, और उस बैलेंस इक्वेशन को आपको कॉपी में अपने रिटन डाउन करनी है। आफ्टर दैट मैं उनको चेक कर लूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको जूम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।